नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टिहरी रियासत में हमने सुदर्शन शाह को कवर किया था और उनकी महत्वपूर्ण जीवन काल की सारी घटनाएं पढ़ी थीं। और आज हम पढ़ेंगे प्रीतम शाह के बारे में और भवानी शाह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रीतम शाह की घर वापसी कैसे हुई थी, पढ़ते हैं। सुदर्शन शाह का चाचा प्रीतम शाह 1804 से नेपाल में बंदी था। वहीं उसका विवाह हुआ था। सन 1817 में वह नेपाल दरबार की अनुमति से टिहरी आए थे। तो राजा ने पिता के समान उसका सम्मान किया और उसके निर्वाह की पूरी व्यवस्था की। लेकिन वह क्या थे? निसंतान थे। 1826 ईसा पूर्व में 1826 ईस्वी में प्रीतम शाह की मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ते हैं महाराजा भवानी शाह के बारे में, जिनका कार्यकाल था 1859 से 1871 ईस्वी तक। पढ़ते हैं आगे। सुदर्शन शाह का बड़ा पुत्र भवानी शाह था, जिसको सुदर्शन शाह अपने जीवित रहते उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। भवानी शाह की माताजी का नाम गुड़ देवी था। भवानी शाह अत्यंत सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो अपनी दान प्रवृत्ति के कारण बहुत ही फेमस थे। भवानी शाह साधु प्रवृत्ति के थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सुदर्शन शाह की छोटी रानी खनेती अपने पुत्र शेर शाह को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन शेर शाह और भवानी शाह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शेर शाह 9 माह राजगद्दी पर आसीन रहा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रेमजे को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा और रेमजे ने टिहरी आकर 6 सितंबर 1859 को भवानी शाह को राज्य भार देने की घोषणा की। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 25 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भवानी शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1859 को। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रेमजे ने विद्रोह के भय से शेर शाह को देहरादून में नजरबंद कर दिया। भवानी शाह के राज्याभिषेक होने तक षड्यंत्रों का विवरण मियाँ प्रेम सिंह की गुलदस्त त्वारी को टिहरी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकॉर्ड्स में मिलता है। भवानी शाह ने 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला खोली। भवानी शाह का विवाह मंडी के राजा की 2 राजकुमारियों से हुआ था। बड़ी रानी मंडियाली से प्रताप शाह तथा छोटी रानी से हिंड रूजी से विक्रम शाह का जन्म हुआ। इसके अलावा प्रमोद सिंह आदि उसके 6 पुत्र थे। पढ़ते हैं दोस्तों प्रताप शाह के बारे में। दोस्तों, सीक्वेंस में पूछा जाता है कि 55वां राजा कौन था, तो सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। और 56वां भवानी शाह। और 57वां राजा प्रताप शाह। तो दोस्तों, आपको ये सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। तो अब पढ़ते हैं प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह का टाइम पीरियड है 1871 से 1886 ईस्वी तक। प्रताप शाह को हिंदी, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त थी। प्रताप शाह ने अपने राज्यकाल में अनेक सुधार किए। 1873 में इसने भू व्यवस्था करवाई, जियोला पैमाइश कहते हैं। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि जियोला पैमाइश किसने शुरू की थी, तो प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने रजिस्ट्री व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोला, जो राज्य का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, यहाँ पर राज्य का पूछा है कि राज्य का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था, तो प्रताप शाह ने शुरू किया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रताप शाह ने टिहरी में पहला अस्पताल भी खोला था। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रताप शाह ने
टिहरी में पहला अस्पताल खोला। इस अस्पताल में श्रीदेव सुमन के पिता हरिदत्त बडोनी वैद्य थे। 1876 में प्रताप शाह ने खैराती सफा खाना स्थापित किया था। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि खैराती सफा खाना की स्थापना किसने की थी, तो आंसर में क्या है, प्रताप शाह, जो कि स्थापना कब हुई थी, 1876 में। इसके बाद इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें भारतीय और यूरोपीय पद्धति से चिकित्सा होती थी। 1877 में राजा ने अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रताप नगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1877 में। 1883 में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कीर्ति शाह ने इसी का नाम प्रताप हाई स्कूल रखा था। अंग्रेजी स्कूल खोलकर प्रताप शाह ने गढ़वाल की अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। 1885 में उसने महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित खेड़, जिसे हम बेगार कहते हैं, पाल, जो दरबार में दूध, दही और घी पहुंचाते थे, और विशाह, जो अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना नामक कुप्रथाओं को समाप्त किया था। तो दोस्तों पूछा जाता है कि प्रताप शाह ने किसकी सलाह से ये सारी कुप्रथाओं का अंत किया था, तो महारानी गुलेरिया की सलाह पर। दोस्तों कुप्रथाएं क्या थी, जैसे कि खेड़, मतलब पहले बेकार दिया जाता था, और पाल और विशाह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आदि कुप्रथाएं किसने समाप्त की थी, प्रताप शाह ने। दोस्तों पाला बिसाऊ नामक कर की समाप्ति का श्रेय लक्ष्मू कटेत को जाता है। सुधारों के प्रति सजग 33 वर्षीय लक्ष्मू कटेत की हत्या भी राज्य पदाधिकारियों द्वारा उसे विषैली मदिरा देकर की गई थी। उसने आदेश दिया कि हीन जातियों के लोग ना किसी के हाथ विक्रय किए जाएं, ना उन्हें दास बनाया जाए। यही नहीं, उनके द्वारा दलितों को गांव में भूमि दिलवाई गई। शाह का सलाहकार। प्रताप शाह का सलाहकार कौन था, बद्रीदत्त पैन्यूली था। तो जिनके कहने पर प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में पलटन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टिहरी में पलटन की व्यवस्था किसने की थी, तो प्रताप शाह ने। और सलाह किसकी ली थी, बद्रीदत्त पैन्यूली की। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। राजस्व वसूली में कठिनाई होने पर उन्होंने राज्य को 22 पट्टियों में बांट दिया था। उनमें एक एक कारदार की नियुक्ति की गई थी। कारदार ब्रिटिश गढ़वाल के पटवारियों के समान थे, परंतु उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती थी। कारदार का काम क्या था कि राजस्व इकट्ठा करना और भूमि का मापन करना था। और क्या हुआ था, और टिहरी मसूरी व टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का निर्माण करवाया था। प्रताप शाह के दरबार में कवि देवराज रहते थे, जिन्होंने गढ़वाल राजा वंशावली की रचना की थी। तो दोस्तों पेपर में पूछा जाता है कि गढ़वाल राजा वंशावली की रचना किसने की थी, तो कवि देवराज ने की थी। ये किसके दरबारी कवि थे, तो प्रताप शाह के दरबारी कवि थे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कवि ने दाता द्विजना च सुमार्गगामी भर्ता प्रजाया सुविचार्यकर्ता कहकर उनकी प्रशंसा की है। इनकी प्रथम रानी कटौची का विवाह के पश्चात ही 1.5 वर्ष के बाद देहांत हो गया था। महारानी गुलेरिया कुंदन देवी से उनके 3 पुत्र हुए थे, युवराज कीर्ति शाह, विचित्र शाह, सुरेंद्र शाह। प्रताप शाह ने ही संकल्प लिया था कि वह अपनी राजधानी को मसूरी से बेहतरीन बनाएंगे। प्रताप शाह द्वारा टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्रताप शाह द्वारा टिहरी में पटवारी पद की नियुक्ति भी की गई थी। और दोस्तों कुमाऊं में पटवारी की व्यवस्था किसने की थी, तो ट्रेल ने की थी। और यहाँ पर टिहरी में किसने की थी, तो प्रताप शाह ने की थी। प्रताप शाह के द्वारा न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। कीर्ति शाह ने इस न्यायालय को
चीफ कोर्ट कहा था, जबकि नरेंद्र शाह द्वारा हुजूर कोर्ट कहा गया था। प्रताप शाह ने न्यायालय में टिकट व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रताप शाह ने दास प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। प्रताप शाह के काल में टिहरी में ढांढक विद्रोह हुआ था, जो मजदूरों से संबंधित था। तो दोस्तों, पेपर में पूछा भी गया था कि ढांढक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, प्रताप शाह के शासनकाल में। और ये जो ढांढक विद्रोह है वो किससे संबंधित है, तो मजदूरों से संबंधित है। दोस्तों, अब आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।